आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है बॉस, क्योंकि आज हम उस मूवी की बात करेंगे जिसे सुनकर हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियोज की रातों की नींद उड़ गई है। हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी की रामायण की। खबरें एकदम पक्की है कि रणबीर कपूर इसमें सिर्फ भगवान राम का रोल नहीं कर रहे, वो इसके अंदर भगवान राम, भगवान परशुराम और भगवान विष्णु, ये इन तीनों के दिव्य अवतार खुद ही निभाने वाले हैं। मतलब एक ही स्क्रीन पर तीन तीन रणबीर कपूर, तीन तीन रणबीर कपूर। अब क्या ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस गैम्बल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो पूरे वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री को रीराइट कर देगा? इसलिए आज अपन बहुत ही आराम से बात करेगा, क्योंकि मामला 5 मिलियन यानी 4,000 करोड़ रुपए का है भाई। इतने में तो दो तीन अवतार जैसी फिल्में बन जाए। लेकिन क्या यह कांड बॉक्स ऑफिस पे आग लगाएगा, या फिर इतने बजट के बोझ के नीचे दबकर खुद ही खत्म हो जाएगा? चलिए इसे बहुत ज्यादा बारीकी और डिटेलिंग के साथ इसे डिकोड करते हैं। अभी तुम लोग जो धुरंधर 2 का जो जलवा देख रहे हो ना, वो तो बस एक शुरुआत है। यानी मंडे तक रणबीर कपूर की जगह रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने इंडिया में 519 करोड़ नेट और वर्ल्ड वाइड 830 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है सिर्फ 5 दिनों में। 800 करोड़ भाई, ये पागलपन है। लेकिन रामायण का गेम इससे भी ज्यादा बड़ा सेट किया गया है। धुरंधर 2 एक स्पाई थ्रिलर है जिसकी अपनी एक लिमिट है, लेकिन रामायण एक कल्चरल इवेंट है जो हर उम्र के दर्शकों को खींचती है। अगर धुरंधर 2 ने 100 करोड़ की ओपनिंग ली है, तो रामायण का कुल इंटरनल टारगेट 200 से 250 करोड़ इन इंडिया के बीच सेट किया गया है। क्योंकि रणबीर का जो ट्रिपल रोल वाला दाव और साथ में यश का जो राउंड वाला अवतार है, ये कॉम्बो धुरंधर के रिकॉर्ड्स को भी खतरे में डाल देगा। धुरंधर ने मार्केट को जो गर्म कर दिया है, अब रामायण उस पर पेट्रोल डालने आ रही है। देखो, अपन को लगा था कि रणबीर का जो ट्रिपल रोल है सिर्फ वो मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन इसके बाद टेक्निकल डिटेल सामने आ रही है। रणबीर कपूर का ये ट्रिपल अवतार स्ट्रेटेजी सीधे तौर पर सेल्फ चेजिंग वाला सीन है, क्योंकि रणबीर कपूर को तीन कंप्लीट अपोजिट रोल करने हैं। फर्स्ट है भगवान राम, यहाँ पे रणबीर को एकदम सौम्य और मर्यादित दिखना है। दूसरा है भगवान परशुराम, यहाँ पर उन्हें उग्र क्रोधित दिखना है, जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा। तीसरा है भगवान विष्णु, जहां उन्हें एक दिव्य शांति और अनंत ऊर्जा पेश करनी है। मेकर्स ने इसके लिए डिजिटल डबल और फेस रिप्लेसमेंट जैसी हॉलीवुड लेवल की टेक्नोलॉजी यूज की है। 500 मिलियन बजट का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ रणबीर की इन तीनों लुक्स को रियल दिखाने में ही खर्च हो रहा है। नितेश तिवारी का विजन बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि जब ये तीनों अवतार स्क्रीन पर आमने सामने आए, तो दर्शकों को एक सेकंड के लिए भी ये ना लगे कि ये वीएफएक्स है। ये टेक्निकल एम्बिशन ही इस फिल्म को दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों की लीग में खड़ा करता है। अब बात करते हैं उस बंदे की जिसके बिना ये रामायण अधूरी है, यस। केजीएफ के बाद यश ने जो मास अपील बनाई है, वो रावण के किरदार के लिए एकदम सटीक है। खबर है कि यश को इस फिल्म के लिए 150 करोड़ से भी ज्यादा की फीस दी जा रही है। ये किसी भी विलन रोल के लिए अब तक की सबसे बड़ी फीस है। यश का होना इस फिल्म को साउथ मार्केट से सीधे 500 करोड़ की लीड दिला देता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रामायण को लेकर जो हाइप है, उसका बड़ा क्रेडिट यश को जाता है। रणबीर वर्सेज यश, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल एक्टर वर्सेस साउथ का सबसे बड़ा मास सुपरस्टार की जंग है। ये कास्टिंग कूप की फिल्म को पेन इंडिया के आगे ले जाकर ग्लोबल लेवल पर पुश करेगा। अब सुनो असली पैसे का खेल जो दिमाग उड़ा देगा। अक्सर बड़ी फिल्मों के राइट्स करोड़ों में बिकते हैं, लेकिन रामायण ने बेंचमार्क ही बदल दिया है। यहाँ देखो, पिछला रिकॉर्ड वर्सेस रामायण का प्रेडिक्शन आपको इस लिस्ट में साफ साफ दिख रहा है कि रामायण के जो डिजिटल ओटीटी जो राइट्स हैं, वो 600 करोड़ के आसपास बिक सकते हैं, और इसके सैटेलाइट राइट्स 200 करोड़ के आसपास, और इसके म्यूजिक राइट है वो 120 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। और इसकी जो अदर मर्चेंडाइज है, गेमिंग जो भी ये चीजें होती है, वो 50 से 80 करोड़ के बीच में हो सकता है। मतलब टोटल प्री रिलीज 1000 करोड़ के पार है भाई। फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने बजट का एक चौथा हिस्सा सिर्फ राइट्स बेचकर वसूल कर लेगी। नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने ऐसा जाल बुना है कि फिल्म की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पहले ही पक्की हो गई है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस फिल्म के लिए वार्नर ब्रोस और प्राइम फोकस के बीच एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वाली डील साइन हुई है। जिसका मतलब समझते हो, यह फिल्म सिर्फ इंडिया की 10,000 स्क्रीन पे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी। चीन से लेकर मिडिल ईस्ट और अमेरिका तक हर जगह रामायण का डंका बजेगा।
ये पहली इंडियन मूवी होगी जो दंगल को 2000 करोड़ वाले रिकॉर्ड को सिर्फ मात्र 10 दिनों में धूल चटा देगी। जब ग्लोबल लेवल पर रणबीर का ये ट्रिपल रोल मार्केटिंग हुक प्रमोट होगा तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी ये देखने आएगी कि आखिर इंडिया में ऐसा क्या कांड हो गया है। ये इंडियन सिनेमा का असली ग्लोबल लॉन्च पैड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो प्लानिंग चल रही है वो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं है। आईमैक्स एक्सपीरियंस इसे शूट ही आईमैक्स कैमरों में किया गया है। धुरंधर 2 ने आईमैक्स में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन रामायण के लिए स्पेशल आईमैक्स वर्जन तैयार किया जा रहा है। एआई डबिंग रणवीर की आवाज को एआई के जरिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश में ऐसा डाला गया है कि वहां के लोगों को भाषा की जो कोई दीवार है वो बिल्कुल महसूस ही नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार इतने मैसिव स्केल पर यूज हो रही है। देखो, अपुन हमेशा सच बोलता है, इतना बड़ा रिस्क लेना कोई मजाक नहीं है। 4000 करोड़ की रिकवरी के लिए फिल्म को कम से कम 2500 से 3000 करोड़ का बिजनेस करना ही होगा, सिर्फ मुनाफे में आने के लिए। अगर वीएफएक्स में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई या रणबीर के तीनों किरदारों में दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाए तो जनता माफ नहीं करेगी। ऑडियंस फटीग एक असली चीज है। अगर लोगों को लगा कि ये सिर्फ वीएफएक्स शो है और कहानी में कोई वो पुरानी वाली आत्मा नहीं है तो सबसे बड़ा डिजास्टर भी बन सकती है। देखो, पहली नजर में ये मैथ आपको उल्टा लग सकता है। आप सोचोगे कि यार 4000 करोड़ का बजट है और रिकवरी 2500 से 3000 करोड़ में कैसे होगी। इसका लॉजिक समझने के लिए आपको फिल्म बिजनेस के रेवेन्यू मॉडल और प्री रिलीज रिकवरी को समझना होगा। यहाँ असली खेल नेट कलेक्शन का नहीं है, बल्कि प्रोड्यूसर की जेब में कितना जाता है वो है। आइए इसे आसान भाषा में डिकोड करते हैं। फर्स्ट है प्री रिलीज रिकवरी। जैसा कि हमने पहले बात की थी, फिल्म थिएटर में लगने से पहले ही प्रोड्यूसर अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आप सुनते हैं कि किसी भी फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए हैं तो पूरा पैसा प्रोड्यूसर की जेब में नहीं जाता। उसमें से कई हिस्से करते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब करीब 15 से 20% तो सरकार ही ले जाती है। थिएटर ओनर्स का कमीशन करीब 45 से 50% हिस्सा थिएटर वाले, मतलब पीवीआर, सिंगल स्क्रीन, ये जो भी होते हैं, सिनेप्लेक्स, ये रख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना कमीशन काटते हैं। मोटा मोटा गणित, अगर कोई फिल्म इंडिया में 1000 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करती है तो प्रोड्यूसर्स के हाथ में सिर्फ 450 से 500 करोड़ ही आते हैं। अगर कोई फिल्म 3000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करती है, जैसा कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रामायण करेगी, तो प्रोड्यूसर्स की असली कमाई का गणित कुछ इस तरह काम करता है। इसे हम द प्रोड्यूसर्स पॉकेट लॉजिक से समझते हैं। जब फिल्म 3000 करोड़ कमाती है तो वो पैसा सीधे प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाता। इसमें से 3 बड़े हिस्से कटते हैं। फर्स्ट, टैक्स, जीएसटी और इंटरटेनमेंट टैक्स। भारत में लगभग 15 से 18% हिस्सा सरकार ले जाती है। 3000 करोड़ में से करीब 450 करोड़ टैक्स हो गया। सोचो, कोई मूवी अगर 3000 करोड़ रुपए कमाती है तो उसमें से 450 करोड़ तो टैक्स गया गवर्नमेंट की जेब में। अब बचे हैं 2550 करोड़। दिस इज नेट कलेक्शन। सेकंड, थिएटर ओनर शेयर। पीवीआर, आइनॉक्स, ये जितने भी जो सिंगल स्क्रीन अपना हिस्सा रखते हैं, आमतौर पर नेट कलेक्शन का 50 से 55% हिस्सा थिएटर वाले रख लेते हैं। अब इसमें से 2550 करोड़ का 50% मतलब होता है 1275 करोड़, ये थिएटर वाले रख लेते हैं। अब लास्ट में आता है प्रोड्यूसर शेयर। अब प्रोड्यूसर के पास थिएटर से बचा हुआ हिस्सा आया, जो लगभग 1275 करोड़ रुपए ही है। फिल्म की असली ताकत सिर्फ थिएटर नहीं, बल्कि उसके नॉन थिएटिकल राइट्स रिलीज से पहले की कमाई में होती है, जिसमें थिएटिकल शेयर होता है 1275 करोड़, जो अभी अपन ने आधा 50% काट के लाए हैं। और इससे पहले हमने बात की थी कि डिजिटल ओटीटी राइट जो होते हैं वो टोटल मिला के हमने 1000 करोड़ का किया था। मतलब फिल्म की जो टोटल कमाई हुई है वो है 2345 करोड़ रुपए, और इसका जो बजट है वो है 2000 करोड़। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है 345 करोड़ रुपए। मतलब 3000 करोड़ कमाने के बावजूद प्रोड्यूसर्स की जेब में सिर्फ 300 से 400 करोड़ का शुद्ध मुनाफा गया है। यही कारण है कि 500 मिलियन के बजट वाली फिल्मों के लिए 3000 करोड़ कमाना जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं है। अब जो पार्ट 1 है वो उम्मीद से ज्यादा ही अच्छा निकल गया और ग्लोबल ऑडियंस को ये यूनिक लगा और वो उन्हें हिट कर गया, तो ये नंबर डबल भी हो सकते हैं, जो पास्ट में कई चाइनीज मूवीज के साथ हो भी चुका है। तो ये भी हो सकता है कि अपने दोनों पार्ट्स का बजट ये पार्ट 1 में ही रिकवर कर डाले, जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग 50-50 है। तो भाई कंक्लूजन ये है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भारतीय सिनेमा की इज्जत का सवाल बन चुकी है। धुरंधर 2 ने अभी जो आग लगाई है, रामायण उसे ज्वालामुखी में बदलने वाली है। अपन तो सुपर एक्साइटेड है। क्या आपको लगता है कि रामायण, धुरंधर 2 और बाहुबली के रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला पाएगी? और क्या रणबीर का ये ट्रिपल रोल देख के लोगों का दिमाग उड़ेगा या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और भाई, अगर तुम भी बॉक्स ऑफिस के दीवाने हो तो सब्सक्राइब करो यार। 60% लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं यार, आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे क्या भाई?
तो मिलते हैं अपन नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।